हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल तारीसा एकेडमी पर। आज के लेक्चर में हम फाइलम एनेलिडा के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज द सिक्स्थ फाइलम अंडर इनवर्टिब्रेट्स, दैट इज नॉन कॉर्डाटा। स्टार्ट करने से पहले आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइलम एनेलिडा। एनेलिडा का मतलब होता है एन्यूलस। एन्यूलस एनुलस का मतलब दैट इज स्मॉल रिंग फॉर्म। स्मॉल रिंग फॉर्म, ठीक है। बॉडी पे आप देख रहे हैं इस तरह से सेगमेंटेशन और रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। दैट्स व्हाई दैट फाइलम इज नेम्ड एज एनालिडा, ठीक है। फाइलम जो है एनालिडा, इनके आपके वर्ल्ड में अप्रॉक्स 9000 स्पीसीज मौजूद हैं एंड दे आर मैथमेटिकली सेगमेंटेड। चलिए सबसे पहले देखते हैं इनके हैबिट्स एंड हैबिटेट। इनके क्या लक्षण हैं और इनके आवास कहाँ हैं, ये आपको कहाँ मौजूद होते हैं, कहाँ रहते हैं। दे आर एक्वेटिक, ये पानी में रहने वाले होते हैं। अब आपको पता होगा एक्वेटिक जो होता है वो दो तरीके से होता है पानी। एक को आप खारा पानी बोलते हैं और एक को मीठा पानी बोलते हैं। खारा पानी दैट इज मेराइन वाटर, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज फ्रेश वाटर। तो मेराइन वाटर में रहने वाले जीव कॉमनली कॉल्ड नेरिस, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछ देते हैं। नेरिस इज मेराइन वाटर और फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में रहने वाले हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया इन्हें लीच भी बोला जाता है। लीच, आप इसे कॉमनली जोंक भी बोल सकते हैं, ठीक है, ब्लड सकर। एंड ये तो हो गए एक्वेटिक, और इनके अलावा दे आर ऑल्सो टेरिस्टेरियल। टेरिस्टेरियल इन द सेंस दे लिव ऑन लैंड, ये आपको जमीन पे भी रहते हैं। इसके एग्जाम्पल, बेस्ट नोन एग्जाम्पल्स हैं आपके अर्थवर्म, केचुआ जिसे बोलते हैं, अर्थवर्म, ठीक है। तो मेराइन हो गए आपके नेरिस, फ्रेश वाटर हो गए हिरुडिनेरिया एंड टेरिस्टेरियल हो गए अर्थवर्म। वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर कॉमनली कॉल्ड सेगमेंटल वर्म, इन्हें सेगमेंटल वर्म भी बोला जाता है। They are called so because of the presence of distinct segment of their body. ऐसा इसलिए बोला जाता है कि आप देख सकते हैं इनके बॉडी पे सेगमेंट मौजूद होते हैं। इनके बॉडी में सेगमेंट मौजूद होते हैं और हर एक सेगमेंट पे इनके जितने भी ऑर्गन हैं वो सारे मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें सेगमेंटेड वर्म बोला गया है। इनके बॉडी पे सेगमेंट मौजूद होते हैं, अंडरस्टैंड। चलिए, मोस्टली आर फ्री लिविंग। मैक्सिमम जो है आपके एनेलिडा वो फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग इन द सेंस दे लिव एलोन, ये आपको झुंड में नहीं रहते हैं, वो आपको अकेले रहते हैं। एंड सम आर पैरासिटिक इन नेचर, और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे पे रहते हैं, दूसरे पे आश्रित होते हैं फॉर फीडिंग, फॉर भोजन, इन सभी चीजों के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। पैरासिटिक, यू नो अबाउट इट। पैरासिटिक मतलब दूसरे पे आश्रित होते हैं भोजन के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स में आपके क्या आ गए, हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया दैट इज लीच। लीच जो है आपको पता होगा, लीच इज कॉमनली कॉल्ड ब्लड सकर। ये आपको जोंक जो है सैंग्विवोरस होते हैं, ये हमारे ब्लड को सक करके हमारे बॉडी के इक्टोपैरासाइट है, ठीक है। द ब्लड सकिंग लीच इज कॉमनली कॉल्ड इक्टोपैरासाइट्स, फीडिंग ऑन द ब्लड ऑफ फिशेज, फ्रॉग, कैटल एंड अदर एनिमल। ये आपके मछली के, फ्रॉग के, कैटल के और दूसरे जानवर के आपके बॉडी पे बाहरी तौर पे इक्टोपैरासाइट, आपको पता होगा इक्टोपैरासाइट जो हमारे बॉडी के सरफेस के बाहर से जो है ना हमारे बॉडी पे रहते हैं, दैट इज इक्टोपैरासाइट, और हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, दैट इज एंडोपैरासाइट। तो ये इक्टोपैरासाइट है, बाहर से हमारे बॉडी पे हमला करके हमारे बॉडी से ब्लड को सक करते रहते हैं और जीवित रहते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इक्टोपैरासाइट, अंडरस्टैंड। So they are commonly called blood sucking and they are ectoparasite and feeding on the blood of fishes, frog, cattle and other animals. These are their habit and habitats. Now next, body symmetry. Body symmetry they exhibit bilaterally symmetrical. आपको पता होगा bilaterally symmetrical का मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप दो इक्वल पार्ट में, दो इक्वल हाफ पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट, अंडरस्टैंड। That is bilaterally symmetrical
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आपको ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है। मैंने जैसा बताया था आपको, सबसे पहले सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन आफ्टर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन आफ्टर ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और फाइनली बॉडी आपको निर्माण होता है। तो ये जो है हमारे ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ को देखने को मिलता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या, बॉडी में बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम देखने को मिलेंगे, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंसरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम आपको बॉडी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जर्म लेयर जो है वो आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब क्या, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 लेयर के बने हुए हैं, इक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ठीक है, बाहरी वाले को इक्टोडर्म बोला जाता है, अंदर वाले लेयर को इंडोडर्म बोला जाता है, एंड बीच वाले लेयर को मेसोडर्म बोला जाता है। यहाँ पे क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है, ये है आपको इक्टोडर्म, दिस इज इंडोडर्म, एंड बीच वाला जो लेयर है दैट इज मेसोडर्म। ओके, सेगमेंटेशन, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। ठीक है, सेगमेंटेशन जो होते हैं बॉडी में वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड, कहने का मतलब क्या, इनके बॉडी पे आप देखोगे तो बॉडी जो है वो आपको सेगमेंट में बटा हुआ है। इस तरह से बॉडी पे एक लैटरल लाइनिंग होंगे, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। ये बॉडी जो है आपको सेगमेंट में बटा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, दीज आर द सेगमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी सरफेस। ओके, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मेटामेरिकली सेगमेंटेड। सीलोम जो है, फर्स्ट टाइम ट्रू सीलोम यूसिलोमेट अपीयर इन एनालिड्स। ट्रू सीलोम मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में ही, 3 तरह के एनिमल्स होते हैं। एक को बोला जाता है स्यूडोसिलोम, जिसे फॉल्स सिलोम बोला जाता है। दूसरे को बोला जाता है एसिलोम, जिसमें सिलोम कैविटी मौजूद ही नहीं होता है। यहाँ पे जो है आपको कैविटी ट्रूली मौजूद है। ठीक है, ट्रू सिलोम इज प्रेजेंट हियर, अंडरस्टैंड, दीज आर द कैविटी व्हिच आर प्रेजेंट ट्रूली, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रू सिलोमेट, या फिर इसे एडवांस सिलोम भी बोला जाता है, यू सिलोमेट। यू का मतलब ही होता है एडवांस। ठीक है, यहाँ पे बॉडी कैविटी आपको पूरी तरह से देखने को मिला है। ट्यूब विद इन द ट्यूब प्लेन इन ट्रांसवर्स सेक्शन, आप अगर इसको कट करेंगे तो आप देखेंगे ट्यूब विद इन द ट्यूब, कहने का मतलब क्या, सो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का अलग ट्यूब मौजूद रहेगा, इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अलग, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ट्यूब लाइक, बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम को क्रिएट करते हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ट्यूब विद इन ट्यूब प्लेन ऑफ लिविंग। ओके, अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकोमोशन यहाँ पे कैसा होता है, लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट। देयर बॉडी वॉल इज मस्कुलर एंड हेंस possesses muscles which are able to bring motion in the body। अब देखिए, लोकोमोशन जो है, इनके बॉडी वॉल पे मसल्स मौजूद होते हैं, दैट इज मस्कुलर सेल। इन्हीं मस्कुलर सेल के द्वारा जो है, इनमें जो है ना आपको मूवमेंट होता है, बॉडी में मोशन जो है इन्हीं मस्कुलर सेल के द्वारा होता है। ठीक है, दे आर 2 टाइप्स ऑफ मसल्स फाउंड इन देयर बॉडी। 2 प्रकार के मसल्स होते हैं, एक आपको मसल्स जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होता है, और दूसरा जो मसल्स होते हैं वो सर्कुलर मसल होते हैं। इस तरह से सर्कुलर मसल मौजूद होंगे, और दूसरा जो है आपको लॉन्गिट्यूडनल मसल होता है। तो दे आर 2 टाइप ऑफ मसल्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी। फर्स्ट वन इज सर्कुलर मसल एंड सेकंड वन इज लॉन्गिट्यूडनल मसल। 2 तरह के मसल मौजूद होते हैं। ठीक है, सम एक्वेटिक एनालिड्स आल्सो पोसेसेस लोकोमोटरी अपेंडेजेस। कुछ ऐसे पानी में रहने वाले एनालिड्स हैं, उनके बॉडी में अपेंडेजेस भी मौजूद है। अपेंडेजेस कहने का मतलब क्या है, हाथ और पैर जो हमारे बॉडी में है, इन्हें अपेंडेज बोला जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे इनिशियल फॉर्म ऑफ अपेंडेज देखने को मिला है। देखिए, ये है सीटे। ठीक है, दीज आर द सीटे एंड पारापोडिया, दीज आर द लैटरल अपेंडेजेस व्हिच आर प्रेजेंट ओवर देयर बॉडी। ठीक है, पारापोडिया जो मौजूद होते हैं ये नेरिस में मौजूद होते हैं। ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड चाइटेनियस सीटे जो होता है ये आपको अर्थवर्म में होता है, दीज आर द अर्थवर्म। अर्थवर्म पे आप देख रहे हैं, दीज आर द सीटे मस्कुलर स्ट्रक्चर व्हिच आर प्रेजेंट ओवर देयर बॉडी, दे आर कॉल्ड सीटे। ओके, यहाँ भी सीटे है, दीज आर द सीटे, और सीटे पे पारापोडिया जो है, इस तरह से आपको हाथ और पैर आप जिसे बोल सकते हैं, ये पारापोडिया अटैच्ड है। तो पारापोडिया इज लैटरल एक्सटेंशन जो आपको सीटे पे मौजूद होता है। ठीक है, इन द नेरिस, ये आपको नेरिस के केस में है, और ये आपके अर्थवर्म के केस में है। ठीक है, तो सीटे एंड पारापोडिया, दीज आर द लोकोमोटरी ऑर्गेनेल। ठीक है, ये आपको मूवमेंट में मदद करने का काम करता है, बॉडी को मूव करवाने में आपको, दीज आर द लोकोमोटरी ऑर्गन। चलिए नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं यहाँ पे। इट इज द कंप्लीट एंड कंटेन डिस्टिंक्ट माउथ एंड एनस अपोजिट एंड ऑफ देयर बॉडी। देखिए, इट इज कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको बॉडी
डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको माउथ भी देखने को मिलेगा और आपको एनस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दीज आर द माउथ एंड दीज आर द एनस। तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है। अभी तक पहले जो है हम लोगों ने देखा था पॉरीफेरा में, सेलेंट्राटा में, टिनोफोरा में, यहाँ पे जो है आपको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था, ठीक है। इनकम्प्लीट कहने का मतलब क्या, सिर्फ माउथ मौजूद होते थे, एनस आपको मौजूद नहीं होता था। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ओके। बट हियर आर presence of mouth as well as anus, so they are called complete digestive tract. Digestion of food is entirely extracellular, taking place outside the cell in the cavity of digestive tract. अब यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मौजूद होता है बॉडी में। दो तरह के डाइजेशन होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या होता है, बॉडी में सेल के बाहर डाइजेशन होता है और उसके बाद फिर सेल के द्वारा उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करवाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन जो है वो आपको सेल के अंदर मौजूद होता है बॉडी के, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अभी तक हम लोगों ने देखा था टिनोफोरा में, सेलेंट्राटा में, इन सभी में क्या होता था, इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी होता था, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होता था, ठीक है। किसी किसी में सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता था, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। पहले जो है आपके बॉडी के कैविटी में आप यहाँ देख सकते हैं, माउथ है, फेरिंग्स है, एसोफेगस है, क्रॉप है, गिजार्ड है, इन सभी के माध्यम से धीरे धीरे फूड जो है आपको टूटते जाएगा, ब्रेक डाउन होते जाएगा और फाइनली इंटेस्टाइन में जाके, ये जो हमारे इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में जाके भोजन का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा। और डाइजेशन के बाद जो है ये जो अटैच्ड सेल है, ये जो आप अटैच्ड सेल देख रहे हैं, इनके द्वारा भोजन जो है वो आपको डाइजेस्टेड मटेरियल एब्जॉर्ब करवाया जाता है। तो these are the digestion which are present inside the intestine, that is extracellular, सेल के बाहर मौजूद है डाइजेशन, that's why they are called extracellular digestion। और यही एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन के बाद जो है एब्जॉर्ब करवाया जाता है बॉडी के सेल के द्वारा और फिर ये जीवित रहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इसमें ग्रोथ होता है। तो दे आर कॉल्ड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन प्रेजेंट इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ द बॉडी, ओके। नाउ नर्वस सिस्टम देखते हैं। नर्वस सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया connected by lateral nerve to the dorsal ventral nerve cord। इनके बॉडी पे आप अगर देखेंगे तो एक नर्व्स का भी अरेंजमेंट होता है, ठीक है, बॉडी के ऊपर, जिसे पेयर्ड गैंग्लिया बोला जाता है एंड कनेक्टेड बाय लैटरल नर्व्स टू द डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। इनके बॉडी पे, पूरे बॉडी पे जो है आपको इस तरह से नर्व कॉर्ड का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। इनिशियल फॉर्म है नर्वस सिस्टम का, बट दे आर प्रेजेंस ऑफ नर्वस सिस्टम, अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं। यहाँ पे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज क्लोज्ड टाइप। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम यहाँ पे क्लोज्ड टाइप कहने का क्या मतलब है, आप देखिए, दो तरह के ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होते हैं, ओपन एंड क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का क्या मतलब होता है, यहाँ पे आपके बॉडी में फ्लूइड जो होते हैं हार्ट से लेकर डायरेक्ट जो है बॉडी के ट्यूब में, बॉडी के ल्यूमेन में जो है वो आपको ब्लड का मूवमेंट होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। कहने का मतलब क्या, यहाँ पे ब्लड को पंप करवाने के लिए हार्ट तो मौजूद है, लेकिन उसे ले जाने और ले आने के लिए कोई भी ट्यूब मौजूद नहीं है, दे आर कॉल्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बॉडी में आपको हार्ट मौजूद है, ठीक है, लेकिन जैसे हमारे बॉडी में आर्टरीज और वेन्स होते हैं, ट्यूब के जरिए जो है वो आपको ब्लड एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में इस तरह का सिस्टम मौजूद नहीं होता है, ट्यूब मौजूद नहीं होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट जो है वो ब्लड को या फिर फ्लूइड को, बॉडी फ्लूइड को डायरेक्टली ब्लड के ल्यूमेन में पंप करता है, ठीक है, विदाउट एनी ट्यूब, दे आर कॉल्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जैसा कि आपको पता होगा, हमारे बॉडी में 4 चैम्बर्ड के हार्ट होते हैं। लंग से पहले ट्यूब के जरिए ब्लड आया, फिर लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, इस तरह से लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर उसके बाद फिर बॉडी ऑर्गन में गया, बॉडी ऑर्गन से फिर से राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल में गया, इस तरह से फिर जो लंग्स में गया। तो ये जो है आपको ट्यूब के जरिए, दैट ट्यूब इज कॉल्ड वेसल, जिसे आर्टरीज और वेन्स बोला जाता है। इन आर्टरीज और वेन्स के माध्यम से ब्लड जो है एक जगह से दूसरे जगह तक मूव कर रहा है, ऐसे सिस्टम को हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे, ठीक है, क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम बोलेंगे। तो यहाँ पे आपके ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है, क्लोज्ड है, एंड ब्लड फ्लो थ्रू डेफिनिट ब्लड वेसल।
क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, ब्लड जो है एक स्पेसिफिक ब्लड वेसल के जरिए जो है आपको ब्लड बॉडी में मूव करेगा, ठीक है। दीज आर माउथ, दीज आर ब्रेन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्सेसरी हार्ट है। 4 हार्ट इस तरह से आपको यहाँ पे एनालिट्स में अरेंज्ड होता है। अर्थवर्म में खासकर 4 हार्ट जो है आपको इस तरह से अरेंज होता है, चारों से ट्यूब जुड़ा हुआ होता है जो आपको ब्लड को बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। अंडरस्टैंड। सम ब्लड वेसल्स आर इनलार्ज्ड एंड एक्ट एज हार्ट, और यही कुछ ब्लड वेसल जो होते हैं आपको कुछ बड़े हो जाते हैं जो आपको प्रॉपर तो नहीं कह सकते बट हार्ट का फॉर्म आपको ले लेता है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बोला 4 हार्ट मौजूद होते हैं। यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल जो है वो आपको इनलार्ज करके एक हार्ट का नाम दे दिया जाता है, उसे हार्ट की तरह ही होते हैं। ब्लड इज रेड इन कलर, ब्लड जो है वो आपको लाल रंग के होते हैं। विथ हेमोग्लोबिन डिजॉल्व इन प्लाज्मा, हेमोग्लोबिन इज द प्रोटीन विच इज कॉल्ड, हेमोग्लोबिन इज द रेड कलर प्रोटीन, लाल रंग के प्रोटीन होते हैं, ठीक है, जो आपको ब्लड को लाल रंग प्रदान करते हैं। दीज आर द प्रोटीन विच ड्यू टू विच ब्लड के लाल रंग होते हैं, ठीक है, डिजॉल्व इन प्लाज्मा। सम एनालिट्स हैव एरिथ्रोक्यूरिन पिगमेंट हैव लार्ज ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन, कुछ ऐसे एनालिट्स होते हैं जिनमें हेमोग्लोबिन के जगह पे एरिथ्रोक्यूरिन नाम का प्रोटीन होता है जो आपको ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जिसमें हेमोग्लोबिन से ज्यादा होता है, ठीक है। आपको पता होगा, जैसे कि देखिए छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए, हमारे बॉडी में जो है आपके ऑक्सीजन कैसे आपको बॉडी में आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है। जब हम सांस लेते हैं उसके बाद फिर ब्लड में जो है आपको मौजूद होता है हेमोग्लोबिन। इसी हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को, हवा में मौजूद ऑक्सीजन को लेकर उसे ब्लड बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाना, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन का काम क्या है, इट कैरी ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। उसी तरह से कुछ ऐसे एनालिट्स हैं जिसमें हेमोग्लोबिन के जगह पे एरिथ्रोक्यूरिन नाम का प्रोटीन मौजूद होता है जिसमें हेमोग्लोबिन से हाई कैपेसिटी होते हैं ऑक्सीजन को कैरी करने का, ठीक है। दे हैव लार्ज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी एंड दे आर द प्रोटीन, अंडरस्टैंड। दे हैव नो आरबीसी, इनमें आरबीसी मौजूद नहीं होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स मौजूद नहीं है होते हैं। इनमें जो है आपको हेमोग्लोबिन जो होते हैं वो आपको प्लाज्मा में मौजूद होते हैं, ठीक है, आरबीसी नहीं होता है। देखिए आप ऐसे समझ ले, ब्लड में आपको 2 तरह के मटेरियल होते हैं, आपको शायद ये पता नहीं होगा, आगे पढ़ेंगे। ब्लड में 2 तरह के कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट वन इज कॉल्ड लिक्विड कंपोनेंट एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड सॉलिड कंपोनेंट। लिक्विड कंपोनेंट जो होते हैं वो 55% होते हैं टोटल ब्लड वॉल्यूम, इनमें इनको प्लाज्मा बोला जाता है, ब्लड के लिक्विड कंपोनेंट को प्लाज्मा बोला जाता है। एंड सॉलिड कंपोनेंट जो 45% के अप्रॉक्स होते हैं, इन्हें जो है ब्लड सेल बोला जाता है, ब्लड सेल कह ले या फिर ब्लड कॉर्पसल्स कह ले, ठीक है, रक्त कणिकाएं। अब ये ब्लड कॉर्पसल जो है वो आपको 3 तरह के होते हैं, इसमें आरबीसी मौजूद होता है, रेड ब्लड सेल, इसमें डब्ल्यूबीसी मौजूद होता है, व्हाइट ब्लड सेल, और इसमें प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। दीज आर द सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द ब्लड, दे आर सॉलिड एंड दे कंस्टिट्यूएंट 45% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। और प्लाज्मा में क्या आ जाते हैं, प्लाज्मा में 90% जो है वो आपको वाटर होता है और 10% जो है आपको साल्ट वगैरह, प्रोटीन वगैरह जो होते हैं ब्लड में, दे आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। इनमें से हेमोग्लोबिन भी प्रोटीन है, जो आपको कहीं कहीं आरबीसी नहीं होगा तो प्लाज्मा में प्रोटीन मौजूद होंगे। हमारे बॉडी में आरबीसी में हेमोग्लोबिन मौजूद होते हैं, बट कुछ ऐसे जानवर हैं जिनमें आरबीसी मौजूद नहीं होता है, तो हेमोग्लोबिन में प्लाज्मा में वो हेमोग्लोबिन मौजूद होता है। हेमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन व्हिच आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। तो ये आपको सिंपल ब्लड का है, वो डिटेल में हम लोग कभी पढ़ेंगे, अभी आप इतना ही समझ लीजिए। हेमोग्लोबिन जो है, दीज आर द ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल्स, जो ऑक्सीजन को बॉडी में आपको कैरी करवाने का काम करता है। और कुछ जीवों में हेमोग्लोबिन के जगह पे एरिथ्रोक्यूरिन नाम का प्रोटीन होता है, जिनमें हेमोग्लोबिन से ज्यादा कैपेसिटी होते हैं ऑक्सीजन को कैरी करवाने का, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज नेफ्रीडिया। जैसे हमारे बॉडी में किडनी इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, किडनी के द्वारा जो है बॉडी का जो मटेरियल है वो उत्सर्जित होता है, बाहर निकलता है। उसी तरह से यहाँ पे जो है किडनी के जगह पे नेफ्रीडिया मौजूद है। दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेफ्रीडिया इज प्रेजेंट इन
नेफ्रिडिया कहाँ मौजूद होते हैं? तो नेफ्रिडिया आपको एनालिट्स में होते हैं, अर्थवर्म में होते हैं। एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अमोनिया एंड यूरिया, और इनके जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ये आपके अमोनिया भी है और यूरिया भी है। अब देखिए, पानी में जब ये रहेंगे, अर्थवर्म आपको पता है पानी में भी रहते हैं, जमीन में भी रहता है। अगर ये पानी में रहेंगे तो अमोनिया का निष्कासन करेंगे बॉडी से, जिन्हें अमोनोटेलिक बोला जाता है। और जब ये लैंड पे रहेंगे तो इन्हें जो है ना, इनके बॉडी से यूरिया का एक्सपेल आउट होगा, जिन्हें यूरियोटेलिक बोला जाता है। तो इसीलिए इनके बॉडी में एक्सक्रीटरी मटेरियल अमोनिया भी है और यूरिया भी है। इस बात को आप ध्यान में रख लें, ठीक है। इसी यूरिया के कारण जो है आपको अर्थवर्म को फार्मर्स फ्रेंड भी बोला जाता है, ठीक है। फार्मर्स के फ्रेंड भी बोला जाता है। ये आपको सॉइल में यूरिया प्रदान करते हैं, सॉइल को पोरस बनाता है, पोरस मतलब हवादार बनाता है सॉइल में रह के, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। अर्थवर्म को, केचुआ को किसानों का दोस्त बोला जाता है, फार्मर्स फ्रेंड, ठीक है। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखिए, मोस्टली मोनोसियस दैट इज बाइसेक्सुअल। मोनोसियस को आप जो है बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स भी बोल देते हैं। बहुत सारे ऐसे जीव हैं एनालिट्स में जिनके बॉडी पे मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म पे मौजूद है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मोनोइसियस, या फिर आप इन्हें बाइसेक्सुअल कह ले, या फिर आप इसे हर्माफ्रोडाइट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में लीच एंड अर्थवर्म। लीच और अर्थवर्म जो है ये आपके मोनोसियस है, ये आपके हर्माफ्रोडाइट्स है। बट सम आर डायोसियस, कुछ ऐसे जीव हैं जो आपको यूनिसेक्सुअल है, जिनमें मेल अलग होते हैं और फीमेल अलग होते हैं। एग्जाम्पल में नेरिस। नेरिस जो है ये आपको डायोसियस है। इनमें स्पर्म और ओवा जो है प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल। यहाँ पे है स्पर्म मेल के द्वारा प्रोड्यूस होगा एंड ओवा जो है वो आपको फीमेल के द्वारा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। अगेन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? बॉडी के बाहर जब फर्टिलाइजेशन हो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इन अर्थवर्म एंड इंटरनल इन लीच। बॉडी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो लीच में क्या होता है? एग्जाम्पल में याद कर ले ये सब चीज। लीच में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है अर्थवर्म। यही सब छोटे छोटे चीज जो है, इंटरनल कहाँ होता है, एक्सटर्नल कहाँ होता है, सीटा कहाँ मौजूद है, पारापोडिया कहाँ मौजूद है, ये सब छोटे छोटे चीज ही आपको पकड़ने हैं और यहीं से क्वेश्चन आपको पुट फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड? लाइफ साइकिल में इंक्लूड ट्रोकोफोलावा इन सम फॉर्म्स। यहाँ पे जो है कुछ लार्वा मौजूद होते हैं, दैट लार्वा इज कॉल्ड ट्रोकोफोलावा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं। ट्रोकोफोलावा जो है आपको कौन से फाइलम में मौजूद होते हैं? तो दे आर प्रेजेंट इन एनालिडा। एनालिडा में जो है आपको ट्रोकोफोर लार्वा जो है आपको कुछ फॉर्म में मौजूद देखने को मिला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ यूनिक फीचर देखते हैं। सबसे पहले मेटामेरिक सेगमेंटेशन। बॉडी पे हमने देखा था, बॉडी पे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट मौजूद होते हैं और इसी सेगमेंट पे जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मौजूद होते हैं, ठीक है। नेफ्रिडिया यहाँ पे है, स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी यूनिट जिसे बोला जाता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन दैट इज नेफ्रिडिया फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी हमने देखा था ओपन का क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है विथ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो आपको डिसॉल्व इन प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर जो है आपको हेमोग्लोबिन मौजूद होते हैं। जनरली हमारे बॉडी में आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन मौजूद होता है, बट यहाँ पे प्लाज्मा के अंदर मौजूद है। सीटे जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल थे, सीटे इन देयर बॉडी वॉल इज मोस्ट फॉर्म। बहुत सारे फॉर्म में सीटे देखने को मिलते हैं, अर्थवर्म में आपने देखा था। अब देखिए यहाँ पे दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल। क्लोरोगोगेन सेल दैट इज एनालोगस टू लीवर इन वर्टिब्रेट। हमारे बॉडी में जो है लीवर का काम क्या होता है? इसी लीवर का काम जो है ना परफॉर्म करने का एक प्रकार का सेल का होता है, दैट सेल इज क्लोरोगोगेन सेल। अंडरस्टैंड? अब एक प्रकार का और सेल है दैट इज बोट्राइडल टिश्यू। बोट्राइडल टिश्यू जो है ये आपके सॉलिड मेसोडर्मल टिश्यू होते हैं, फिल्ड इन सीलोम ऑफ लीच। लीच के अंदर जो होते हैं, जो जोक होते हैं, इनके बॉडी के अंदर, बॉडी के कैविटी के अंदर जो है एक प्रकार का टिश्यू मौजूद होता है, दैट इज कॉल्ड बोट्राइडल टिश्यू, ठीक है। अंडरस्टैंड? तो ये आपके दो चीज जो है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बोट्राइडल टिश्यू और क्लोरोगोगेन सेल, ये दोनों आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे हुए हैं। बोट्राइडल टिश्यू कहाँ मौजूद होता है? तो लीच में मौजूद होता है। एंड क्लोरोगोगेन सेल जो है हमारे बॉडी में लीवर के एनालोगस कह सकते हैं आप। एनालोगस मतलब समान, आगे चल के जो है यही आपको कंप्लीट लीवर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो दैट इज क्लोरोगोगेन सेल एंड बोट्राइडल टिश्यू। दीज आर द यूनिक फीचर ऑफ
फाइलम एनालिडा। ठीक है, नाउ एग्जांपल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेरिस को जो है आप सैंडवर्म बोल सकते हैं, पेरिथीमा पोस्टुमा को आप अर्थवर्म बोलते हैं, हिरुडिनेरिया दैट इज लीच, जिन्हें ब्लड सकिंग लीच बोला जाता है, ये जो है आपको सैंग्विवोरस होते हैं, ब्लड सकिंग होते हैं। एंड देन आफ्टर चिटोप्टेरस को आप पेडल वर्म भी बोल सकते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एनालिडा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशंस। आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।